नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। मैं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली अभी LIC ने ई-नेच फैसिलिटी स्टार्ट की है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई-नेच के बारे में और क्या है ई-नेच की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी LIC की प्रीमियम आपके बैंक अकाउंट से डेबिट करवानी है तो आप नेच की मदद से करवा सकते हैं। नेच का फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो पहले अगर हमें इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम ऑटो डेबिट करवानी है बैंक से, तो उस केस में हमें इस तरीके का नेच मैंडेट फॉर्म फिल करके देना पड़ता था। लेकिन अब आपको इस तरीके का फॉर्म फिल करके देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब LIC ने ई-नेच फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। ई-नेच का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसमें आपको ऑफलाइन ऑटो डेबिट का मैंडेट फॉर्म नहीं भेजना पड़ेगा। ये कंप्लीट प्रोसेस आपका ऑनलाइन पेपरलेस किया जाएगा। तो अगर आप नेच और ई-नेच को डिटेल में जानना चाहते हैं तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था ई-नेच के बारे में, उसमें हमने डिटेल में कंपैरिजन देखा था नेच और ई-नेच का, और एक शॉर्ट में हमने देखा था कि ई-नेच किस तरीके से आपका प्रोसेस किया जाएगा LIC में। उस वीडियो में जाके आप अच्छे से कंपैरिजन देख सकते हैं नेच और ई-नेच में क्या मेन डिफरेंस है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे ई-नेच का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि किस तरीके से आपको पॉलिसी के अंदर ई-नेच कंप्लीट करना है और किस तरीके से आपका ऑटो डेबिट सिस्टम किया जाएगा। तो आइए जानते हैं। तो जब भी आप अपनी LIC की पॉलिसी को नेच से ऑटो डेबिट करवाना चाहते हैं तो उस केस में आपको बैंक डिटेल देनी पड़ेगी आपकी, जिस बैंक से भी आप ऑटो डेबिट करवाना चाहते हैं। तो जब भी आप LIC पॉलिसी कंप्लीट करेंगे तो उस टाइम अगर आप एजेंट हैं तो आपको कस्टमर से ये मैंडेट फॉर्म फिल करवाना है, जिसमें आपको उनकी कंप्लीट बैंक डिटेल लेनी है। और अगर आप कस्टमर हैं तो आपको इस तरीके का फॉर्म साइन करना पड़ेगा। इस मैंडेट फॉर्म में एक बेसिक डिक्लेरेशन होता है। उस डिक्लेरेशन में क्या है, तो डिक्लेरेशन में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आर मैंडेटरी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना कंपलसरी है यहाँ पे। सेकंड, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, IFSC, बैंक अकाउंट नंबर ऑफ डेस्टिनेशन बैंक इज टू बी प्रोवाइडेड इन प्रपोजल फॉर्म। आपको प्रपोजल फॉर्म में आप जिस बैंक से ऑटो डेबिट करवाना चाहते हैं उस बैंक का IFSC देना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है, और इसी के साथ उस बैंक में आपका क्या रजिस्टर्ड नेम है वो नेम भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। थर्ड है, ई-नेच registration will be permitted only if the customer's bank is an ई-नेच participant। आपको ई-नेच फैसिलिटी लेने के लिए आपके बैंक में पता करना पड़ेगा कि आपका बैंक ई-नेच एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ऑलमोस्ट सभी बैंक ई-नेच एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ई-नेच फैसिलिटी स्टार्ट नहीं की है। तो इसलिए आपको पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके बैंक में ई-नेच लागू है या नहीं है। फोर्थ है, जो आपकी इंश्योरेंस की प्रीमियम होगी विथ GST वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 लाख से ज़्यादा अगर आपका प्रीमियम अमाउंट विथ GST बन रहा है तो उस केस में आपका ई-नेच अलाउ नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 10 लाख की गई है। फिफ्थ है, अगर आप मंथली मोड चूज करते हैं तो उस केस में आपको एडवांस में 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेगी। और इसी के साथ अगर आप पॉलिसी को बैक डेट में लेते हैं, बैक डेट मतलब सपोज आप चाहते हैं आपकी पॉलिसी पास्ट के 2 मंथ्स पहले स्टार्ट होनी चाहिए, तो वो फैसिलिटी को कहते हैं बैक डेटिंग। अगर आप वो मोड लेते हैं तो उस केस में आपको ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो वो प्रीमियम भी आपको साथ में देना पड़ेगा यहाँ पे। सिक्स्थ है, जब आपका पॉलिसी नंबर अलॉट होगा उसके बाद आपके SMS और ईमेल पे एक LIC की तरफ से ई मैंडेट का लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पे जाके आपको 15 दिन के अंदर ई मैंडेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो ये 15 डेज के अंदर जो प्रोसेस करना है लिंक पे क्लिक करके, वो इस वीडियो में आपको मैं आगे समझा दूंगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया तो आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। जब फर्स्ट टाइम LIC आपको लिंक सेंड करेगी और अगर स्टार्टिंग के 7 डेज में अगर आपने उससे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है तो आपके पास 7th डे एक रिमाइंडर फिर से भेजा जाएगा उस लिंक को एक्टिवेट करने के लिए। अगर आप उसे नहीं एक्टिवेट करते हैं तो 10th डे आपको अगेन रिमाइंडर सेंड किया जाएगा उसे कंप्लीट करने के लिए। अगर आप तभी भी इसे कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको 13th डे एक और रिमाइंडर सेंड किया जाएगा। अगर आप 13th डे तक भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको लास्ट 15th डे एक रिमाइंडर और सेंड किया जाएगा। और अगर आप 15th डे को भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसके बाद भी आपको LIC की तरफ से 48 आवर्स का टाइम अलग से दिया जाएगा। और जब 18th डे कंप्लीट हो जाएगा पॉलिसी नंबर लगने के बाद, उसके बाद आपका ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद आपको अगर लिंक वापस एक्टिवेट करना है तो आपको ब्रांच में जाके वापस लिंक सेंड करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आपकी मंथली पॉलिसी है
तो ही ब्रांच की तरफ से आपको ये लिंक सेंड किया जाएगा। अगर आपकी कोई क्वार्टरली पॉलिसी को आप नेच करना चाहते हैं या फिर हार्फेली पॉलिसी है या ईयरली पॉलिसी है, तो उस केस पे पॉलिसी नंबर लगने के 20th डे के बाद आपकी ये पॉलिसी ऑर्डिनरी पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपकी ऑटो डेबिट नहीं किया जाएगा बैंक से। आपको फिर प्रीमियम या तो कैश काउंटर पर पे करनी पड़ेगी या फिर आपको ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप ई-नेच के थ्रू पॉलिसी कंप्लीट करें तो आपको 18 दिन के अंदर उसे कंप्लीट करवाना है। 18th डे के बाद अगर आपकी मंथली पॉलिसी नहीं है और 20th डे आपका अगर मंथली मोड नहीं है और अदर मोड है, तो आपकी ये पॉलिसी ऑर्डिनरी पॉलिसी में कन्वर्ट कर दी जाएगी। फिर यहाँ पे ई-नेच आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे वापस। तो यहाँ पे मंथली मोड में भी एक कंडीशन है कि पॉलिसी के 1 ईयर के अंदर ही आप लिंक रीसेंड कर सकते हैं। अगर 1 साल कंप्लीट हो गया है और अभी तक आपने अगर ई-नेच मैंडेट वैलिडेट नहीं किया है, उस केस में 2nd ईयर के बाद आप लिंक रीसेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये डिक्लेरेशन एग्री करने के लिए आपको इस तरीके का डिक्लेरेशन फॉर्म इसके नीचे होगा, वो फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे हमने ये फिल कर रखा है, ये ब्लैंक फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब इंस्ट्रक्शन को एग्री करते हैं तो आपको नीचे यहाँ डिक्लेरेशन बाय द प्रपोजर फिल करना है। इसमें जो पॉलिसी करवा रहे हैं उनकी डिटेल भरनी है। जैसे सपोज अगर आप बच्चों की पॉलिसी कर रहे हैं और फादर बच्चों की पॉलिसी करवा रहे हैं, तो यहाँ पे डिटेल सारी फादर की भरी जाएगी, बच्चों की नहीं भरी जाएगी। और अगर सिंगल पर्सन की पॉलिसी की जा रही है तो उनकी डिटेल यहाँ पूरी फिल करनी है आपको। तो सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जो आपके बैंक के अंदर नाम है वो नाम आपको यहाँ एग्जैक्टली लिखना है। अगर आप पॉलिसी में कुछ अदर सरनेम दे रहे हैं और आपके बैंक में अगर सरनेम नहीं है तो आपको यहाँ पे विदाउट सरनेम वाला नेम लिखना है। फिर आपको नीचे बैंक नेम लिखना है, लाइक ABC बैंक। फिर आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखना है आपके। फिर आपको IFSC लिखना है। फिर आपको टाइप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करना है, आपका किस तरीके का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। फिर आपको यहाँ नीचे ईमेल ID देनी है। अगर ईमेल ID आपके बैंक में आपने नहीं दी है तो आप यहाँ कोई भी अदर ईमेल ID दे सकते हैं। और फिर आपको नीचे यहाँ मोबाइल नंबर देना है, जो मोबाइल नंबर आप पॉलिसी में दे रहे हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे नीचे सिग्नेचर ऑफ में साइन करना है। फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपका नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। तो इस डिक्लेरेशन में क्या लिखा है वो है, आपने जो भी ऊपर कंडीशंस पढ़ी वो कंडीशन आप एग्री करते हैं। इसी के साथ आप ये भी एग्री कर रहे हैं कि अगर LIC के द्वारा भेजा गया लिंक 15 दिन में आपने ओपन करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया तो LIC आपकी पॉलिसी को ऑर्डिनरी पॉलिसी में कन्वर्ट कर देगी। फिर आपको यहाँ पे नीचे सिग्नेचर ऑफ प्रपोजर में साइन करना है। फिर अगेन ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर लिखना है। विटनेस में आपके एजेंट यहाँ साइन कर सकते हैं, जैसे एजेंट का नाम आ गया रमेश, एजेंट का एड्रेस आ गया, ईमेल ID, मोबाइल नंबर एंड डेट। तो इस तरीके का आपको पॉलिसी फॉर्म के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। फिर जब आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म प्रपोजल फॉर्म के साथ अटैच करेंगे तो उसके बाद क्या प्रोसेस किया जाएगा वो हम देखते हैं। ई-मैंडेट प्रोसेस फ्लो, जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म प्रपोजल फॉर्म के साथ देंगे और आपका पॉलिसी नंबर अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपकी ईमेल और मोबाइल पे एक लिंक भेजा जाएगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पोर्टल ओपन होगा। इसमें आपको आपके पॉलिसी नंबर डालने हैं। फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम डालनी है विदाउट टैक्स। अगर आपको कन्फ्यूजन है आपकी प्रीमियम विदाउट टैक्स कितनी होगी, तो आपकी जो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है उसमें सारी डिटेल लिखी है, फिर भी आपको नहीं समझ आता है तो आप एजेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आपको नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अगर बच्चे के नाम से पॉलिसी की जा रही है तो यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ डिटेल फिल की है। फिर ये नीचे आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पूरी डिटेल आ जाएगी। जो भी पॉलिसी में आपने नाम रजिस्टर किया है वो आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, आपकी ईमेल ID आ जाएगी। फिर आपको नीचे यहाँ पे ब्रांच ऑफिस दिख जाएगा, जिस ब्रांच से आपकी पॉलिसी कंप्लीट की जा रही है उस ब्रांच का नेम एंड कोड आ जाएगा, और वो ब्रांच कौन सी डिविजनल ऑफिस में अटैच है वो भी यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपकी कंप्लीट बैंक डिटेल ओपन हो जाएगी, जो भी आपने बैंक डिटेल दी है। इसी के साथ आपको यहाँ पे आपका मोड दिख जाएगा, जो मोड आपने चूज़ किया है। जैसे हमने पेमेंट फ्रीक्वेंसी में चूज़ किया है मंथली मोड, और यहाँ ऊपर आपको दिखेगा मैक्सिमम अमाउंट 1200। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो प्रीमियम लिखी थी वो लिखी थी 947, और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट शो कर रहा है 1200। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट है। सपोज अगर कभी लेट फीस लगती है तो मैक्सिमम जितने मंथली मोड में लेट फीस एप्लीकेबल होती है वो इंक्लूड की जाती है, लेकिन आपका अमाउंट जो FPR के अंदर होता है वही आपका डेबिट किया जाएगा अकाउंट से। 1200 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट नहीं किए जाएंगे।
फिर आपको नीचे आपकी बैंक डिटेल वापस री एंटर करनी है। फिर आपको नीचे वेरिफिकेशन के लिए नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। फिर आपको नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। इन टर्म्स एंड कंडीशन में ऑलमोस्ट वही सेम चीजें लिखी है जो हमने डिक्लेरेशन में देखी थी। इसमें कुछ पॉइंट्स अलग है। वो है आपके नेच के अंदर एक फिक्स डेट को ही पैसा डेबिट किया जाता है। वो है अगर आपकी पॉलिसी 1 to 7 की डेट में कंप्लीट की गई है तो आपके जो ऑटो डेबिट होगा पैसा वो होगा 7th डे को। अगर आपके 8 to 15 के बीच में पॉलिसी कंप्लीट की गई है तो आपका ऑटो डेबिट किया जाएगा 15 तारीख को। अगर आपकी पॉलिसी 16 to 22 के बीच में कंप्लीट की गई है तो आपका ऑटो डेबिट किया जाएगा 22 तारीख को। अगर आपकी 23 to 28 के बीच में पॉलिसी कंप्लीट हुई है तो उस केस में आपका ऑटो डेबिट किया जाएगा 28 तारीख को। तो इन 4 डेट्स में से आपका कोई एक डेट को पैसा कटेगा। अगर सपोज आपके कुछ कारणों से 7 को पैसा नहीं कटा है अकाउंट से तो आपका 15 को कटेगा। अगर 15 को नहीं कटा है तो 22 को कटेगा। अगर 22 को नहीं कटा है तो 28 को कटेगा। इन डेट्स को आपको याद रखना है। इन डेट्स में से आपको जो भी डेट है उस डेट को इसी के साथ इसकी नेक्स्ट डेट है तब तक आपको आपके अकाउंट में पेमेंट रखना पड़ेगा, ताकि जिस डेट को डिसाइडेड है आपका पैसा उस डेट को ना कटे तो नेक्स्ट डेट को आपके अकाउंट से पैसा कट जाए। तो ये टर्म्स कंडीशन को आपको ओके करना है। फिर आपको यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन के लिए एक डिटेल शो की जाएगी। अगर आपके सब कुछ सही है इसमें तो आपको नीचे एक चेकबॉक्स पे टिक करना है और यस टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप चाहें तो आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों मोड में से कुछ भी आप यूज़ करके आपके मोबाइल पे बैंक की तरफ से एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आपको वापस यहाँ पे डालना है। जब आप वो OTP डालेंगे तब आपका ई-नेच मैंडेट सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका ई-नेच मैंडेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए ई-नेच के बारे में। इम्पोर्टेंट टू नो, प्रीमियम पेमेंट एट कैश काउंटर अदर अल्टरनेटिव चैनल इज अलाउड फॉर नेच फिजिकल ई मैंडेट केसेस ओनली। अगर आपने पॉलिसी नेच या ई-नेच में कंप्लीट की है और आप अगर कैश काउंटर पे या फिर अदर ऑनलाइन मोड से कंप्लीट करना चाहते हैं पेमेंट तो वो कुछ कंडीशंस में ही एक्सेप्ट किया जाएगा आपका पेमेंट। वो कंडीशन क्या है? फॉर मंथली मोड ओनली टिल 11 प्रीमियम। मंथली मोड में जो स्टार्टिंग के 11 प्रीमियम्स हैं उसी में ही आप काउंटर पे या फिर ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं। सेकेंड है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ मैंडेट। अगर आपका मैंडेट पेंडिंग है तो उस केस में आप काउंटर पे प्रीमियम पे कर सकते हैं। फॉर मैंडेट रिजेक्टेड केसेस, अगर आपका मैंडेट रिजेक्ट हुआ है कुछ कारणों से तो उस केस में आप अदर मोड से प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। मैंडेट सक्सेसफुल बट नॉट इनवॉइस्ड, बैंक के साथ आपका मैंडेट लिंक है लेकिन कुछ अदर कारणों से बैंक नहीं ऑटो डेबिट कर पाती है तो उस केस में आप काउंटर या फिर अदर मोड में पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट है फॉर डिसऑनर्स। डिसऑनर्स मतलब आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड था, इस कारण बैंक नहीं ऑटो डेबिट कर पाई तो उस केस में भी आप काउंटर पे या फिर अल्टरनेट चैनल से पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ई-नेच प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस प्रोसेस में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।